क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई चीज इतनी ताकतवर हो कि वो रोशनी को भी निगल जाए तो वो कैसी दिखेगी? या शायद वो दिखे ही ना। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और डरावनी शक्ति की, ब्लैक होल की। ब्लैक होल कोई गड्ढा नहीं है। यह ब्रह्मांड का ऐसा हिस्सा होता है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि वहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश की किरणें भी बाहर नहीं आ सकती। इसलिए इसे ब्लैक कहा जाता है, क्योंकि इसमें से कोई रोशनी वापस नहीं आती। और होल इसलिए क्योंकि यह हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। अब सवाल यह उठता है कि ये बनते कैसे हैं? जब कोई बहुत भारी तारा, यानी ऐसा तारा जो हमारे सूरज से 20 से 30 गुना ज्यादा भारी हो, अपनी उम्र पूरी करता है तो वो एक विस्फोट के साथ फटता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के बाद तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं, लेकिन उसका कोर यानी भीतरी हिस्सा अपने ही वजन के कारण सिकुड़ता चला जाता है। सिकुड़ते सिकुड़ते वो इतना छोटा और घना हो जाता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का सबसे केंद्र बिंदु होता है, जहां द्रव्यमान यानी मैस असीमित हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां ब्रह्मांड के नियम भी फेल हो जाते हैं। दूसरा, इवेंट होराइजन। इसे नो रिटर्न जोन भी कहा जाता है। एक बार कोई चीज इसके अंदर चली गई तो वो फिर कभी वापस नहीं आ सकती, न रोशनी, न जानकारी, न कुछ और। तीसरा, एक्रेशन डिस्क। ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार घेरा होता है जिसमें गैस, धूल और तारे घूमते रहते हैं। ये बहुत तेज गर्म होता है और एक्सरे जैसी विकिरणें उत्सर्जित करता है। अब तक हमने ब्लैक होल को थ्योरी में ही देखा था, लेकिन 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर ली और ये इतिहास बन गया। यह ब्लैक होल 55 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी M87 में स्थित है। इस तस्वीर ने साबित कर दिया कि ब्लैक होल सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि वाकई अस्तित्व में है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस स्टार कहते हैं। इसका द्रव्यमान सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? अगर कोई पैर पहले गिरता है तो उसका शरीर खींचते खींचते स्पैगेटी जैसा लंबा हो जाएगा। इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। यह प्रक्रिया इतनी खतरनाक है कि इंसान का अस्तित्व कुछ ही सेकंड में मिट जाएगा। ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलने वाले राक्षस नहीं हैं, ये स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल में जानकारी हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के रूप में निकल सकती है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, टाइम ट्रैवल। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर हम ब्लैक होल के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर बहुत तेज गति से घूमें तो हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी ब्रह्मांड में समय तेजी से गुजरेगा। यानी ब्लैक होल के पास जाकर हम भविष्य में झांक सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर वर्म होल्स हो सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह या एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक के शॉर्टकट हो सकते हैं। हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर ने इस थ्योरी को बड़े शानदार ढंग से दिखाया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति ब्लैक होल के पास जाकर टाइम डायलेशन, मतलब समय की गति में फर्क का अनुभव करता है और उसका कुछ घंटे बाहर की दुनिया में कई सालों के बराबर हो जाता है। ब्लैक होल को लेकर अभी भी बहुत सारे रहस्य बाकी हैं। क्या इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या वाकई इनमें वर्म होल्स होते हैं? क्या हम कभी इनके अंदर जाकर देख पाएंगे? ये सारे सवाल हमें रोमांचित करते हैं और यही कारण है कि ब्लैक होल वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। अगर आप भी ब्लैक होल के रहस्यों से रोमांचित हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार, ज्ञानवर्धक और अद्भुत विज्ञान से जुड़े विषयों पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और ब्रह्मांड के रहस्यों को